Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका दूसरा लेसन, जिसमें हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट कि किस प्रकार से चाइल्ड डेवलपमेंट होता है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं और क्या क्या इसमें डिफरेंस वगैरह रहेगा। तो इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके देख सकते हैं वीडियो को। उसमें पूरा डिटेल से इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जो साइकोलॉजी है या मनोवैज्ञानिक जो आपका या मनोविज्ञान जो हमारा है, जो हम पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। वैसे तो मनोविज्ञान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो पढ़ते हैं अपना चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि जो हम टीचर बनते हैं या टीचर की जो भी ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, बीएड या बीटीसी या डीएलएड जो भी है, तो उसमें बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके समझने के लिए जो हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं यानी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं कि बच्चे का उसकी मनोस्थिति को समझकर उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना है, सब चीज़ें करना। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, और अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली चाइल्ड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है, अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि बच्चा जब मदर कंसीव करती है अपने एक बेबी को, तो उसके बाद वो 9 मंथ तक तो उसके गर्भ में रहता है और उसका वो वहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जब वो पूरा डेवलप हो जाता है देन वो डिलीवरी के बाद बाहर आता है, बाहर के एनवायरनमेंट में आता है, फिर वहाँ पर उसका केवल विकास होना बाकी रह जाता है। लेकिन उससे पहले की जो स्टेज है जिसमें हम बात कर रहे हैं वो गर्भ में होता है, तो वहाँ पर सिर्फ उसका क्या होता है, जितने कंपोनेंट्स हैं यानी बात करें तो उसके जो भी हाथ पैर मस्तिष्क या उसकी हम बैकबोन कहें या जो भी है उसके अंग, वो सारे डेवलप हो चुके होते हैं। बस उनका क्या होता है, वहाँ पर ग्रोथ होना है और मैच्योर होना है, जो बाहर आके काम होता है। तो अगर मैं बात करूँ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो यहाँ इस वीडियो में और जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय, तो यहाँ पर शॉर्ट में रहेगा बहुत, लेकिन सटीकता के साथ रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। यहाँ पर थ्योरी बेस जो है आपको बहुत ही शॉर्ट में और कम समय में आप अपनी स्टडी को दुरुस्त कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर बात करूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट साइकोलॉजी की बात करें, तो ये जो है ये आपका कंसेप्शन टू ओल्ड स्टेज यानी अगर गर्भ से पूर्णावस्था की स्टेज ही यानी स्टडी करता है। हम बात क्या कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी है वो क्या कर रहा है कि गर्भ से जो आपके ओल्ड एज तक वो आपको स्टडी करता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपका है कि अब हम बात कर रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है वो क्या करती है, वो स्टडी जो करती है वो आपकी एडोलसेंस तक यानी किशोरावस्था तक बच्चे के स्टडी करते हैं। इसमें ये बात क्लियर है इतनी? ओके। नेक्स्ट आप देखते हैं कि लिंडा बर्क, ठीक है, लिंडा बर्क जो है एक काफ़ी फेमस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट आपकी डेफिनेशन जो आती है, जो डेफिनेशन जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी भी गई है। ये कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बच्चा पूर्व से परिपक्वता तक होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी एक ये ऐसी एक ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं कि बच्चे के जो उसकी स्टेज है यानी एडोलसेंस तक उसके हम यानी मैच्योर होने तक उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये आप जो है परिभाषा आप इसे ज़रूर याद कर लें। नेक्स्ट इसके पॉइंट चल रहे हैं कि डेवलपमेंट किस प्रकार से चल रहा है, क्या होता है। तो डेवलपमेंट आपको पता है कि हम बात करें कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग चलता है और ये हमेशा चलता ही रहता है जब तक आपका टिल आपके डेथ तक चलता रहता है। तो हमें एक चीज़ और भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो आपका डेवलपमेंट है उसका एक पैटर्न होता है, ठीक है, पैटर्न होता है। पैटर्न ऑफ चेंजेस किस प्रकार से होते हैं, इसको शॉर्ट में आप पोप यानी POP से याद रख सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने लिखा है कि प्रोग्रेसिव, फिर ऑर्डरली सीक्वेंस और फिर आपका प्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि एक तो पहली चीज़ प्रगतिशील है, जो आपका चेंजेस हैं या डेवलपमेंट है वो प्रगतिशील होगा, हमेशा अप की तरफ होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करें सीक्वेंस, तो सीक्वेंस की बात
जो है यहाँ पर वो ये है कि सीक्वेंस बच्चे की जो स्टेजेज हैं वो, चाहे वो किसी भी कंट्री का बच्चा हो, किसी भी कंट्री का चाइल्ड हो, उसकी स्टेजेज जो हैं वो सेम ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कभी एडोलसेंस या किशोरावस्था बहुत पहले आ जाए और फिर जो आपकी बीच की जो चाइल्डहुड है वो बाद में आए, ऐसा नहीं होगा। तो किसी भी कंट्री का बच्चा हो, उसकी स्टेज जो है वो हमेशा सीक्वेंस में चलेगी, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ही आएगा। तो ये यहाँ पर समझाने का जो प्रयास ये है कि इसमें बच्चे का जो सिक्वेंशली ऑर्डर में ही चीज़ें चलती हैं। वो बात अलग है कि किसी का रेट हल्का हो सकता है, किसी का रेट कम। रेट से मतलब यहाँ पर यह है कि सीक्वेंस तो सेम ही रहेंगे, लेकिन कोई बच्चा आपने देखा होगा कि कोई बच्चा जल्दी चलना दौड़ना सीखने लगता है और कोई बच्चा कम यानी हल्के दौड़ता है। मतलब कहने के एक ही समय में बच्चे पैदा हुए, उनमें जो उनके विकास दर है वो हल्की या तेज़ हो सकती है, लेकिन उनके जो डेवलपमेंट की बात करें, जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, वो चेंज नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिडिक्टेबल चेंजेस। तो इसमें आप लोग देखते होंगे कि जैसे बच्चे जब स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो टीचर लोग बोलते हैं कि ये बच्चा काफ़ी अच्छा पढ़ने में है, ये कुछ अच्छा कर पाएगा या कर जाएगा। तो ये जो अनुमान लगाने का जो एक सेंस है, तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस प्रकार से डेवलप हो रहा है और उसके आगे इन फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस या वो किस मुकाम पे पहुंच सकता है। तो अगर छोटा बच्चा, जैसे आप देख रहे हैं किसी बच्चे का बहुत तीव्र गति से डेवलपमेंट हो रहा है, वो काफ़ी एक्टिव है, तो उसके हम बोलते हैं कि ये बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है या काफ़ी मतलब एक्टिव है, तो वो कुछ अच्छा करेगा, यानी बहुत ज़्यादा सक्रिय है। तो ये जो होते हैं ये आपके प्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं। तो हम कह सकते हैं जो पैटर्न ऑफ चेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आपका प्रोग्रेसिव है और उसके बाद है ऑर्डरली सीक्वेंस है और उसके बाद तीसरा जो है आपका प्रेडिक्टेबल चेंजेस हैं। तो ये पैटर्न चेंजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैंने बोला कि अभी बॉम्ब टू टॉम, मतलब जो गर्भ से कब्र तक जो विकास है वो कब तक चलता है, यानी गर्भ से स्टार्ट होता है और वो कब्र तक ही एंड हो जाता है, यानी कब्र तक चलता है। अगर बात करें कि वो बॉम्ब टू टॉम जाता है, जो डेवलपमेंट है वो बॉम्ब टू टॉम जाता है। उसके बाद है कि आप सब लोग जानते हैं कि ये कंटिन्यूसली चलता है, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो या लाइफ के किसी भी मोड़ पे हो, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपने लाइफ से, अपने एनी मोमेंट से। आप क्या करते हैं, आप उसको लर्न करते रहते हैं, यानी कंसिडर करते रहते हैं, एक्वायर करते रहते हैं, चीज़ों को सीखते रहते हैं। और मे बी अगर आप सीखते रहते हैं किसी भी चीज़ को तो आपका माइंड जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है और आप अपना आपको एनर्जेटिक फील करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है, इज़ नॉट रिवर्सिबल। अगर मैंने ये बोला कि डेवलपमेंट नॉट रिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल का मतलब है कि वो बैक नहीं जा सकता। कि अगर जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेज उसकी पूरी हो चुकी हैं, यानी बाल्यावस्था जो है, अब उसके बाद वो सोचे कि किशोरावस्था में आ चुका है, फिर से वो उसमें जाना चाहे, तो ऐसा नहीं होता। लाइफ कहते हैं ना कि जो आप पीछे छोड़ दिए वो छोड़ दिया, तो मतलब वो बैक डाउन में नहीं जा सकते आप इसमें अप में गो अहेड में ही चलेंगे। आप इसमें कोई भी बैक गियर नहीं होता है कि आप गाड़ी अपनी बैक कर सकें। लाइक अगर बात करें नेक्स्ट पे, तो इट इज़ अ मॉडिफिएबल। ये बात ठीक है कि हमारे लाइफ में हमेशा हर मोमेंट पे और समय दरमियान बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं। यानी कह सकते हैं कि लाइफ क्या है, यानी डेवलपमेंट जो एक मॉडिफिएबल है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट, अच्छा ये जो सारे पॉइंट हैं ना, ये कहीं ना कहीं पूछे गए हुए हैं और इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप इसमें कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं कि स्किप कर सकें, क्योंकि मैं यहाँ थ्योरी जो पढ़ा रहा हूँ आपको, बुक वाली थ्योरी नहीं है कि बुक से लिया और मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही सटीक तरीके से चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं, तो इसको आप देखते रहें। और ये आपके जितने भी रीट हो, चाहे आप यूपी टेट हो या सी टेट हो, सब में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। इवन DSSB जो है उसमें भी हेल्प करेगा। और किसी भी स्टेट का टेट की अगर स्टडी कर रहे हैं तो काम आपका हो जाएगा, क्योंकि अब जब आप देख के और जब एग्ज़ाम देंगे तभी आप बताएंगे, क्योंकि ऐसे कह देने से कुछ नहीं होता, जब तक आप उसको पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला हिसाब है। नेक्स्ट है कि डिफरेंट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम जानेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। अब तक हम बात करते आ रहे हैं कि डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें, तो आखिर इनमें ऐसा क्या है कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ ग्रोथ है, एक तरफ आपका डेवलपमेंट है। अब जो इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो मैंने कंसिडर किए हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपके की पॉइंट हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एकदम सीधा एग्जाम में। अगर मैं बात करूँ ग्रोथ क्या है, तो वो बहुत ही नैरो
नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो कि संकुचित पक्ष। अब संकुचित का भी मीन्स ये होगा कि काफ़ी छोटा है, यानी ये काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टाइम यानी लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात अगर हम बात करें डेवलपमेंट क्या है, तो ये ब्रॉड डोमेन, ब्रॉड आपका क्या है कॉन्सेप्ट है, यानी विस्तृत है और ये काफ़ी लाइफ लॉन्ग चलता है। जब तक आप टिल आपके जीवन है यानी आप जीवित हैं तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, डेवलप होते रहेंगे, किसी भी एंगल से किसी भी आपके एस्पेक्ट में चेंजेस होते रहेंगे और डेवलप होते रहेंगे। तो बात समझ में आ गई कि ग्रोथ की बात करें तो ये एक लिमिटेड है यानी नैरो कॉन्सेप्ट है और ये आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। यहाँ से एक बात और समझ लें कि जो आपका ग्रोथ है, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। अगर मैं बात करूँ ग्रोथ आपकी डेवलपमेंट जो है एक किताब है और किताब के अंदर ही एक पार्ट है छोटा सा ग्रोथ, जो उसके बीच में कहीं ना कहीं आता है। तो मतलब कहने का समझ में आया कि ग्रोथ जो है पार्ट किसका है, वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। नेक्स्ट अगर जो पॉइंट की बात करें, ये फिजिकल एस्पेक्ट है और स्ट्रक्चरल है। अगर हम बात करें ग्रोथ तो फिजिकल है। फिजिकल का मतलब ये क्या है कि आप जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है देन तो उसके आपको फिजिकली आप देख सकते हैं कि वो उसकी हाइट, मोटाई, लंबाई और हेयर या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं और स्ट्रक्चर में उसके आप संरचना में उसको मेजर भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मतलब वो फिजिकल है, फिजिकल एस्पेक्ट है। बट आपकी अगर डेवलपमेंट की बात करें तो फंक्शनल है। डेवलपमेंट कैसे, फंक्शनल कैसे हो रहा है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है, वो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो वो इंग्लिश सीख रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि वो उसमें फंक्शनल चेंजेज आ रहे हैं। यानी पहले वो हिंदी बोलता था, फिर हल्के हल्के जब वो इंग्लिश स्पीकिंग सीखने लगा तो वहाँ पर वो उसके फंक्शन में चेंज आने लगा, वो उसका फंक्शन चेंज हो रहा है, मतलब कि वो कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो रहा है, यानी वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो वो वैसे तो दिखेगा नहीं जब तक वो उसको बोलेगा नहीं। तो यानी अब जैसे ग्रोथ तो दिख जाएगी बाहर से कि वो पहले 4 फीट का था, अब 5 फीट का हो गया, लेकिन फंक्शन में जब तक वो फंक्शन नहीं करेगा जब तक आप उसे देख नहीं सकते, यानी उसे फील नहीं कर सकते। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आता है मेजर। मेजर मैंने बता दिया, ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं कि भाई ये 5 मतलब 5 क्या कहते हैं इसका 5 जो है मीटर हो गई इसकी, या इतने फिट हो गया, इतने फिट हो गया, ये सारी चीज़ें इसको मेजर कर सकते हैं। बट आपका डेवलपमेंट यानी नो, यानी इसको हम मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है, ये मेजर नहीं किया जा सकता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पूछता है क्वेश्चन कई बार और हर बार ही पूछता है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो या इवन कुछ भी हो, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में कि आपकी क्वांटिटेटिव क्या है और क्वालिटेटिव क्या है। तो देखिए हमेशा याद रखें, क्वांट का मतलब होता है कि मात्रा से, और ग्रोथ को आप मात्रा यानी यूनिट में मेजर कर सकते हैं। बट आपका डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव, यानी आप अच्छा डेवलप को ऐसे समझें कि जब आप डेवलप हो रहे होते हैं ना, आप क्वालिटी गेन कर रहे हैं। यानी मैं बोल रहा हूँ कि मैं डेवलप हो रहा हूँ, देन आई एक्वायर सम क्वालिटीज़ ओके फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, देन कि मैं डेवलप हो रहा हूँ। तो हल्के हल्की चीज़ डेवलप हो रही हैं। आप देखें तो पहले 2G मोबाइल चला करता था, लेकिन वो हल्के हल्के डेवलप हो रही हैं और चीज़ें अब 3G, फिर 4G एंड 5G और पता नहीं आगे तक क्या क्या चीज़ें ऐसे आते रहेंगे। तो वो क्या हो रहा है, गुणात्मक है, यानी कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती चली जा रही हैं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर आता है कि इंक्रीमेंटल चेंजेस ओनली। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें जो होता है ग्रोथ में जो है आपका इंक्रीमेंटल ही चेंजेस हैं ओनली, इसमें कोई भी ऐसा तो है नहीं ग्रोथ उसकी अगर 5 फीट हो गई है तो वो कुछ टाइम बाद घिस जाएगा यानी उसकी 4 फीट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो यानी ये इसमें क्या हो रहा है, केवल और केवल इंक्रीमेंट यानी ओनली इंक्रीमेंट हो रहा है। बट डेवलपमेंट में क्या है, ये बोथ यानी इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। दैट मीन कैसे, देखिए एग्जाम्पल देखिए, कोई बच्चा है कि काफ़ी अच्छा था पढ़ने में और 10th तक आते आते, उससे पहले काफ़ी अच्छा था या 10th तक मान लीजिए काफ़ी अच्छा था, उन्हें अच्छे मार्क्स से अपना 10th क्लियर किया। बट नाउ क्या होता है, उसके फ्रेंड सर्कल बनते हैं और वो आउट ऑफ फैमिली रहने लगता है, मतलब अवे फ्रॉम फैमिली से दूर रहने लगता है। तो क्या होता है कि उसकी फ्रेंड सर्कल बन जाता है, उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं रहती है, तो वो अपने उन चीज़ों को काफ़ी इन्जॉय करता है। जिस कारण से क्या होता है, जो उसके 10th में आपके 90% आए थे वो जाके अब उसके 60% पे बच गए। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये इसमें जो पहले इंक्रीमेंट हो रहा था ना, अब वो डिक्रीज हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट में बहुत होता है, यानी इंक्रीमेंट भी हो सकता है और आपका डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन आपका जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ में इंक्रीमेंट ही होता है केवल, आपका ये नहीं कि डिक्रीमेंट, यानी आपका कोई भी चीज़ घटती नहीं है, एक बार जो हो गई वो घटेगी दोबारा नहीं। तो आई होप कि आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ में जो एक डिफरेंस था वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका है कि फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। अब हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। वो यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं।
तो ये देखेंगे। सबसे पहले देखिए हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? जो आपकी अनुवांशिकता है वो किस प्रकार से आपको अफेक्ट करती है। अगर मैं बात करूं अनुवांशिकता का मतलब यह है कि अगर जो पेरेंट छोटे हैं तो उनके बच्चे भी छोटे ही होंगे, या जिसके पेरेंट्स के स्किन वाइट है यानी कह सकते हैं रंग गोरा है तो उसके जो प्रो दैट मीन की प्रोजनी जो उसके बच्चे हैं वो भी गोरे होंगे। दैट मीन कि कहने का है कि ये सेट है, ये हेरिडिटी तो सेट है कि भाई ये सेट लिमिट सेट कर देती है कि ये ऐसा हो सकता है। बट इन्वायरमेंट की बात करें कि इन्वायरमेंट में तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक तो एजुकेशन, फिर आपका न्यूट्रिशन और फिर कल्चर। इन्वायरमेंट में बच्चा आया, अगर वो गांव का बच्चा है, अगर उसे दिल्ली जाके रहना पड़ा या रहा वो जाके, तो उसका एजुकेशन और उसका आपका कल्चर हो गया, ठीक है, और उसका जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो सारी चीज़ें उसको कुछ ऐसी मिलेंगी जो उसको चेंज कर देंगी। तो वो अपने और फैमिली मेम्बर से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसको माहौल यानी कह सकते हैं इन्वायरमेंट उसको कुछ इस प्रकार से मिला कि वो डेवलप हुआ, उसको चेंज हो गया। यानी अफेक्ट किससे हो रहा है? इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो रहा है। लेकिन हम कहें कि हेरिडिटी दैट इज अ सेट ऑफ लिमिट। बट हेरिडिटी की अगर बात करें नेक्स्ट, तो ये क्या है? नेचर, ठीक है, नेचर है। इसे हम हेरिडिटी को नेचर, अगर हेरिडिटी सपोज आपसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हेरिडिटी और नेचर का प्रोडक्ट क्या है या कैसे है, तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में आएगा, कभी भी प्लस में नहीं आता, ये बात ध्यान रखें। आप हेरिडिटी को नेचर भी बोल सकते हैं, बायोलॉजी एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, जेनेटिक एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये अब ये स्थिर है यानी ये स्टैटिक्स है, आपका जेनेटिक जो है आपका स्थिर है। बट जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट क्या होता है? इसे नर्चर भी बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट की जगह नर्चर लिखा हुआ हो तो नर्चर आप इन्वायरमेंट ही कंसीडर करेंगे। और ये आपका डायनामिक है, मतलब जो इन्वायरमेंट है हमारे समय दरमियान चेंजेस होते रहते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंजेस होती रहती हैं। तो क्या समझ में आया कि जो हेरिडिटी है दैट इज अ सेट ऑफ लिमिट, बट इन्वायरमेंट हैज़ अ वेरिएशन। देयर हैव अ एजुकेशन और न्यूट्रिशन, कल्चरल, ठीक है, देयर हैव अ मैनी डिफरेंट way. So anybody live any village but they goes to Delhi then have change because उसको इन्वायरमेंट कैसा मिला? डिफरेंट। जो उसका गांव में था वो इन्वायरमेंट नहीं मिला, उसे दूसरा इन्वायरमेंट मिला, रिच इन्वायरमेंट मिला, जिससे उसका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो गया। अगर यही बच्चा कोई छोटे से ही अगर दिल्ली के रहने वालों से गांव ला के रख दिया जाए तो उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। वो गांव में रहेगा तो उसको गांव जैसी सारी चीज़ें, यानी वो उसका डेवलपमेंट यानी अफेक्ट जो उसे इन्वायरमेंट करेगा वो वाला करेगा और फिर वो वैसे ही डेवलप होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों ही चीज़ें अफेक्ट करती हैं। बट हेरिडिटी तो सेट ऑफ है कि वो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको जो मिलना था, उसके कलर, रंग, रूप, उसकी जो भी है, लेकिन इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आप चेंजेस हो सकती हैं अगर उसको अच्छा मिल जाता है इन्वायरमेंट। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी बात आती है स्टेज की, कि स्टेज हमारी कौन कौन सी होती हैं, तो हमें ये देख लेना है और इसके बाद इसको डिटेल में भी हम देखेंगे। बट तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो कंसेप्शन पीरियड जो होता है आपका, कंसेप्शन पीरियड यानी प्रसव पूर्व, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रसव पूर्व, इसे आप लिख लें। कंसेप्शन पीरियड जो है वो आपका 9 मंथ प्लस 10 डेज का होता है और बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ से, तभी मैंने हिंदी में बोला प्रसव पूर्व इसका नाम है, यानी तो ये इसका जो एक टाइम पीरियड है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है इन्फेंसी। इन्फेंसी जो है आपका, इसे हम बोलते हैं शैशवावस्था, और जो इसका टाइम पीरियड है वो आपका बर्थ से 2 ईयर का होता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, और इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से ये जो स्टेजेज हैं, ये सारी स्टेजेज हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं कि इनके जो हैं टाइम पीरियड पूछ लेता है। नेक्स्ट चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड आपका 2 ईयर से 12 ईयर का होता है, और इसमें 2 होते हैं, एक आपका होता है अर्ली, एक अर्ली होता है, एक लेटर होता है, ठीक है। तो 2 होते हैं। अर्ली का जो होता है 2 से आपका 6 होता है, और ये जो लेटर होता है 6 से 12 होता है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, यानी 6 तो वहाँ तक हो गया, यानी 7 से मान लेंगे। उसके बाद अडोलसेंस यानी किशोरावस्था होती है, इसको बाल्यावस्था बोलते हैं, इसको आपको शैशवावस्था बोलते हैं। और अडोलसेंस किशोरावस्था ये 12 से आपका 18 ईयर होता है, जो कि आपको टीनेजर भी बोलते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके फीचर्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। और आपका जो 5 है अडल्टहुड, यू नो वेरी वेल कि 18 प्लस होते हैं, इसके बाद जो है वो अडल्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार मैं रिवाइज़ कर देता हूँ दोबारा से। सबसे पहले आज हमने जो डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट, वो किस प्रकार से है और उसकी क्या है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें देखी हैं, और ये एक डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको याद कर लें आप।
फिर पैटर्न जो चेंजेज हैं वो किस प्रकार से होते हैं तो वो मैंने बताया है आपको। नेक्स्ट आपका ये फीचर्स ही चल रहे थे अब तक यहाँ पर जो हमने बात करी, और ये फीचर्स आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सारे। नेक्स्ट आपका डिफरेंट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपने देखा अभी किस प्रकार से हमने इसको पढ़ा। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद आता है कि स्टेजेस कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके फीचर्स और इसके डिटेल में जाएंगे कि जो एक एक स्टेज को उठाएंगे, एक एक स्टेज को उठाने के बाद उसको हम डिस्कस करेंगे, और वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, उसको आप डिटेल में अच्छे से देखें क्योंकि वहाँ क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। तो ये क्वेश्चन का जो इस पीरियड में या इस लेसन में अगर बात करें तो ये जो टाइम पीरियड है इनको याद कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही ज़्यादा। यूपी टेट में तो खासकर आपको एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सी टेट में पैडागोजी पूछता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.